है। फिलहाल एनजी प्रोज खिलाड़ी एक दूसरे से बहुत दूर नजर आते हुए, जहां पे मन्नू लाइट हाउस पे अभी भी मौजूद, लेकिन गॉडलाइक बनाम फैक्ट स्टोरेज ये फाइट शुरू हो चुकी है। एनजी प्रोज इस फाइट का फायदा उठा सकते हैं साइडलाइन से, लेकिन मार्को जो कवर देना चाहते थे, लेकिन रेनॉक्स उनको नॉक करेंगे, लेकिन वो लॉन्चर जाएगा योगी का, और एक लॉन्चर उन दो खिलाड़ियों को डाउन करने में कामयाब रहेगा। स्काउट आखिरी खिलाड़ी तो नहीं है अपनी टीम की तरफ से, क्योंकि उनके एक खिलाड़ी जस्ट जो रिकॉल होकर आए थे वो आगे ऑलरेडी चले जा चुके हैं। स्काउट इस एरिया के अंदर सिचुएशन को संभालना बहुत जरूरी, गॉडलाइक को रुका के रखना बहुत जरूरी। फिलहाल नैन्सी को डाउन करेंगे स्काउट और गॉडलाइक की वो कहानी बहुत लंबी चलती आ रही है। कल के दिन भी वो क्लच नजर आया था, क्या स्काउट एक बार फिर से वो चीजें मुमकिन कर पाएंगे जहां पे एको उनके बहुत ज्यादा करीब है। योगी मार्क को भी पुश करते नजर आ जाएंगे, और ZX ई स्पोर्ट्स भी इस एरिया के अंदर आ चुके हैं। फाइट लाइन स्काउट फिलहाल उनको डाउन किया जाएगा, लेकिन ZX का थर्ड पार्टी का फायदा बेहतर उठा पाएंगे। एनजी प्रोज के एस्टेक भी ग्राउंड फ्लोर पे नजर आते हुए, और उनके पास भी वो लॉन्चर की मौजूदगी रहने वाली है। वो यूज कर तो रहे थे लॉन्चर का, लेकिन उनको भी डाउन किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान फैक्ट स्टोरेज इस मुकाबले से 8वें पायदान पे हो जाएगी बाहर। डॉक्टर आगे गए हैं एनजी प्रोज की तरफ से, वेंडिंग पे जा रहे हैं रिकॉल देने, कवर रिवाइव दे पाएंगे? जी बिल्कुल रिवाइव दिया है एस्टेक को, और देखते देखते गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स जो फाइट के अंदर आ रहे थे चिरायू, वो जोन के अंदर जगह भी बनाने में लगता है सफल रहेंगे। सफल रहना पड़ेगा, यहां पर से एलिमिनेट हो गए तो दिक्कतें हो सकती है। का स्प्लिट फिलहाल दिखाई दे रहा है, स्प्लिट तो नहीं बट प्लेयर्स ही बचे हैं। बट अभी के लिए ये ग्लू मेल्टर्स आगे की ओर जाएंगे, दिक्कतें डालने की कोशिश टू इंपैक्ट के लिए, बट हसन वो ग्लू मेल्टर्स का जवाब हेडशॉट से रिटेलिएट करा जाएगा। हेडशॉट से हसन को फटाफट से अपने रिवाइवल करा जाएगा। अभी के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये फाइट और ज्यादा एग्रेसिव होती हुई। एक नॉक दोनों साइड से निकला जरूर था, बट इंस्टेंटली वो रिवाइवल होता हुआ अभी नजर आएगा। कैसी के यूज सेव फटाक से अपने खिलाड़ी को रिवाइव करा, सोल को टेक डाउन कर जाएगा हर्ष, एक लौते खिलाड़ी, और इस टाइमिंग को देख के अवीक नीचे की ओर आएंगे फटाक से बचने के लिए। हसन गोज डाउन, अवीक वो तो यहां पर प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट हो। क्रॉप्सी बहुत आगे गए हैं, क्रॉप्सी के साथ उनके टीममेट भी आ चुके हैं सामने। वो 1v1 लेजेंड के साथ, वो लेजेंड अभी तक उन्होंने एक भी शॉट फायर करा ही नहीं, वो थोड़ा सा उनके लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। क्रॉप्सी अपनी शॉटगन के साथ, टीएचजी के सारे खिलाड़ी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर फंस चुके हैं, और उनका फंसना टीम एनजी प्रोज को बेहतर वो ब्रीथिंग स्पेस अभी भी देता हुआ नजर आ रहा है, और ये बेहतर ब्रीथिंग स्पेस क्या एडवांटेजियस रहेगा इनके लिए। स्नाइपर मन्नू के पास सामने वो शॉर्ट कनेक्शन, ये लीजिए, हलीम हो जाएंगे नॉक। वो दो खिलाड़ी मौजूद, आयुष और लेजेंड। आयुष कंपाउंड के अंदर अभी भी बने हुए हैं, लेजेंड दूसरे कंपाउंड के अंदर रहेंगे। वो चार खिलाड़ी टीम एनजी प्रोज के चार्ज इन करते हुए आयुष के ऊपर, आयुष गोज डाउन एज वेल। लेजेंड वो आखिरी खिलाड़ी मौजूद, लेजेंड ने वो लॉन्चर का बहुत सटीक यूज किया, लेकिन लेजेंड के ऊपर वो तीन खिलाड़ी को पूछा क्रॉप्सी करेंगे। प्रोज का एक और खिलाड़ी वो भी बाहर होता हुआ नजर आएगा। जीडब्ल्यू मनीष ऑन द अदर एंड 10वें पायदान पर ये स्क्वाड बाहर होते हुए नजर आएगी। बैक टू बैक एलिमिनेशंस यहां पर से दिखाई दे रहे हैं। एसए12 12 एलिमिनेशंस हो चुके हैं, बट दिक्कत ये है कि सिर्फ डुओ सर्वाइवर्स से रह गए। बुया अब थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल होता हुआ इनका भी, और वहीं पर अगर हम देखें रोटेशन भी थोड़ा सा मुश्किल है ही सही। फिर से वही गलती और फिर से एक और फटका। अदीब को यहां पर से अब खुद को वापस से हील करना पड़ेगा, बट एनजी प्रोज वो पूर्ण तरीके से गॉडलाइक को एलिमिनेट करते हुए नजर आते हैं। एंड एनजी प्रोज दो ही खिलाड़ी बचे हुए थे। व्हाट अ प्ले मैन, हैकर के साथ मिलकर एस्टेक को बाहर करते हुए नजर आएंगे अलॉन्ग विद क्रॉप्सी एंड बुया ले पाएंगे, या फिर एनजी प्रोज बैक टू बैक दूसरा बुया निकालने में सक्षम रहेगी। किट को आधा डैमेज कर रखा है, उनको नॉकआउट भी करा जाएगा। हैकर एक लौते खिलाड़ी, एक 1v2 निकालना पड़ेगा यहां पर से, जो कि नामुमकिन सा है। हालांकि कर सकते हैं आप, नामुमकिन तो नहीं, एक 1v2 तो निकल सकता है। 1v4 होता तो नामुमकिन होता, बट ये हो नहीं पाएगा मौजूद, यानी कि स्काउट इन दोनों में से किसी एक टीम का गेम थोड़ा सा और खराब कर सकता है। वो अकेला सोलो सर्वाइवर, एक तिनका काफी रहता है एक पूरे दाल को खराब करने में, और ये स्काउट वो काम करते नजर आ सकते हैं। स्ट्रगल आगे की तरफ बढ़ते हुए उनकी तरफ अदीब फिलहाल नॉक हो जाएंगे मन्नू के हाथों, लेकिन अदीब के पास हसन मौजूद है जो उनको रिवाइव दे देंगे। लेकिन एनजी प्रोज के वो दो खिलाड़ी मन्नू और स्ट्रगल लगता है स्काउट को क्लियर करना चाहते हैं। स्काउट अभी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई भी मूवमेंट करी नहीं है उस एरिया के अंदर। एनजी प्रोज रोटेट कर रहे हैं, लेकिन टीम एसए12 एलीट हायर ग्राउंड उनके पास, पहाड़ी थोड़ा सा पीछे की तरफ, और पहाड़ी का पीछे होना स्ट्रगल किया जाएगा डाउन। लेकिन स्काउट अभी वो खिलाड़ी निकल नहीं रहा, लेकिन एसए12 एलीट पुश करेंगे टीम एनजी प्रोज के ऊपर। अरमान फिलहाल नॉक हो जाएंगे, क्रॉप्सी के हाथ तो स्ट्रगल डाउन है, लेकिन मनु को भी किया जाएगा डाउन हसन के द्वारा। क्रॉप्सी वो आखिरी सर्वाइवर, क्रॉप्सी को किया जाएगा बाहर। एसए12 एलीट के तीन खिलाड़ी और सामने फैक्ट स्टोरेज का वो आखिरी सर्वाइवर। जो बिल्कुल अभी के लिए एक 1v3 होता हुआ, क्या यहाँ पर से वो निकलेगा नॉक, और ये स्काउट ने ही, इसलिए वो बुया भी नहीं निकल पाया था। और इस बार फिर से फैक्ट स्टोरेज बुया छीनेंगे आपका, बट इस बार गेम आपका बीएफए ने बिगाड़ दिया है। क्रॉप्सी वो रेनॉक्स को डैमेज करते हुए नजर आएंगे। फ्रीज नेट, बट रेनॉक्स आगे जाना चाहिए नहीं आपको वैसे, बिकॉज सर्कल आपके फेवर में है। एनजी प्रोज को आगे आने दे तो ज्यादा अच्छा होगा, भले ही दो खिलाड़ी है सामने, बट स्टिल यहाँ पर से एनजी प्रोज लीजिए फैक्ट स्टोरेज के खिलाड़ी वो वेट नहीं कर पा रहे। कैप्टन हल्का
सा आगे जाएंगे। A124 का प्रयोग एस्टेक के ऊपर अटैक आ सकता है, बिकॉज ठीक तरीके से वो A124 काम भी करा है। क्रॉप्सी वो आगे आए, उनको नॉकआउट करा। एस्टेक एक लौते खिलाड़ी, उसके ऊपर 3 अब खिलाड़ी चढ़ेंगे और उस खिलाड़ी को भी करा जाएगा बाहर। एंड फैक्ट स्टोरेज कमिंग अप जाएगी। ये प्रॉपर 3v3 है, एंगल होल्ड करने के लिए, फ्लैंक करने के लिए अर्जुन जा तो रहे हैं, बट क्या यहां पर से एस्टेक को गिरा पाएंगे? धीरे धीरे करके एक अच्छी रिच कवर कर लिया लेजेंड को, भी काफी ज्यादा डैमेज मिलता हुआ। एस्टेक के ऊपर शॉट कनेक्ट होंगे, थोड़ा सा धकेला जा रहा है एनजी के खिलाड़ियों को। स्ट्रगल, वो पीक ले रहे थे ऊपर की ओर से, बट उनको भी डैमेज मिलता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है स्ट्राइकर कौन करने वाले बुए यहां पर से? 3v3 की फाइट है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की मैं फाइट बोलूंगा। एक तरफ एनजी प्रोस, सामने है OGTSG। ये फाइट जो जीतेगा उनके पास बेहतर मोमेंटम रहेगा, लेकिन एनजी प्रोस अभी भी वो टेबल टॉपर्स बने रहने वाले हैं। लेकिन OGTSG हंट डाउन करना चाहते हैं टेबल टॉपर्स को इस बूया की रेस के अंदर। आयुष पुश करेंगे, एस्टेक हो जाएंगे नॉक। क्रॉप्सी पीछे की तरफ है, लेजेंड को बहुत ज्यादा नॉक करने की कोशिश है। ये नीचे लेजेंड हो जाएंगे नॉक, स्ट्रगल भी किया जाएगा डाउन। आयुष सामने जाएंगे, क्रॉप्सी की अकेले खिलाड़ी 1v2 की सिचुएशन, क्रॉप्सी वर्सेस आयुष। आयुष ने लेजेंड को रिवाइव दे दिया, परेशानी बढ़ाएगा क्रॉप्सी के लिए। क्रॉप्सी जाते जाते नॉक कर गए। यहाँ पे मोस्टली बूया करके दिखाएगी, बट बूया फिलहाल तो यहाँ पे दूर है क्योंकि फाइट होना स्टार्ट हो चुकी है। सामने की तरफ यहाँ पे टीम नजर आ रही है मिस्टर जय की, और RNX के प्लेयर्स इस समय लॉन्चर्स चला रहे हैं। अंधाधुन का यहाँ पे लॉन्चर का इस्तेमाल, बट आश वो नॉक नहीं निकाल पाए, और ये थोड़ा ट्रबल मेटिंग की सिचुएशन बन सकती है फॉर द टीम RNX। वो बनते भी नजर आ रही है। शांतु न्यूक्लियर 2 प्लेयर्स बचे हैं, न्यूक्लियर के पास यहाँ पे मौका है क्लच करने का। कमान न्यूक्लियर, यू कैन डू इट। बेहतरीन उन्होंने वो क्लच करके दिखाया। शांतु ने भी एलिमिनेशन सिक्योर करा है, और जो बात है वो यहाँ पे सर्वाइव करते नजर नहीं आया कि अवेक अकेले अपने बचे। क्या ये अकेला खिलाड़ी गेम को निकाल पाएगा या फिर नहीं? बट द टीम वासियो स्पोर्ट्स दे आर लुकिंग फ्लॉलेस, और यहाँ पे आई थिंक अब कोई मौका नहीं है, कोई मौका नहीं है, नो चांस। अवेक को फिनिश करना चाहेगा। अवेक आइकॉनिक आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉन्च पैड का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन जिस दिशा में गए वहां पर वासियो स्पोर्ट्स खुद को तैयार करके बैठी थी, वार करने के लिए वो तैयार। बट फीनिक्स, उनको देखिए एक पत्थर का कवर मिला, किस तरीके से समझदारी से उन्होंने एंट्री ली है। रॉक के कवर में खुद को संभाले तो जरूर है, बट आखिर कब तक? नहीं यहाँ पे अब सैटर्न के पास बचने का बस एक ही विकल्प है। 2 टीम्स आपस में फाइट में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए दिखा चुके हैं। कम ऑन सैटर्न, आपके पास मौका है वहां पर थर्ड पार्टी करने का, लेकिन अब तो नहीं है बिल्कुल भी। वासियो स्पोर्ट्स तो मुमकिन है सैटर्न हाथ चोट खाओगे आप यहाँ पे, मुझे लग रहा है मोस्टली हाथ चोट देने का पूरा प्रयास अभी कर रहे हैं। इलेक्ट्रो लिटरली यहाँ पे बॉडी कनेक्ट नहीं करना चाहते, हाथ चोट से एलिमिनेशन सिक्योर करा जाएगा। अलोन गेमिंग के जो खिलाड़ी थे ऊपर की ओर मौजूद थे, उनको टेक डाउन कर लिया गया, यानी कि अब सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट होते हुए नजर आ रही है किड 69 के लिए और टीम देव अलोन गेमिंग के लिए भी। एनकेजी के यहाँ पर बूया निकालने की हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है। ओवरऑल सिचुएशन 4v2v1 में कन्वर्ट हो चुका है और अब प्लेयर्स करीब आ रहे हैं, बट स्क्रिप्ट उनको बैकलाइंस पे पकड़ लिया जाएगा, उनको डाउन किया गया। पीछे से जय आए, उनको भी टेक डाउन कर लिया गया, और ऐसे में देव अलोन गेमिंग उनका एलिमिनेशन तीसरे पायदान पर। लेकिन अब ये बैटल किड 69 वर्सेस एनकेजी के बीच में देखने मिल जाएगी। 4v2e का बैटल, जहां पर आगे प्लेयर्स आ रहे हैं। विजार्डो, उनको डाउन किया गया। साइबर इज सोलो मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम किड 69। 1v4 करना पड़ेगा अगर एनकेजी को गिराना है तो, बट चांसेस कम लग रहे हैं। खिलाड़ी भी मल्लुन को डाउन किया गया, दूसरे को भी डाउन करना चाहते हैं। कनेक्शन वो बना रहे हैं, डैमेज वो दे रहे हैं, बट चांस उनके पास फ्यूल बचा है क्या? वो फ्यूल यहाँ पे समय यहाँ काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर बूया कर लेती है टीम, कमबैक होगा, एक ऐसा ऐतिहासिक कमबैक होगा कि उसके बाद अगर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे तो क्वालीफाई करते नजर आएंगे। लेकिन GW आगे बढ़ रहे हैं, नीत कर वहां पे इस्तेमाल करना चाहेगा। बढ़िया वो नहीं था, लेकिन इससे नीचे में चावाटी के प्लेयर्स टीम GW का गेम समाप्त करते हुए नजर आने वाले हैं। एंड द टीम की फ्यूल लीड वो यहाँ पे बेहतरीन थर्ड पार्टी करेंगे। फ्यूल लीड फादर आपको भी काफी ज्यादा फायदा दिला सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट रेंज में एरो के प्लेयर्स आ रहे हैं और उनको यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। द टीम ऑफ सी स्पोर्ट्स कर चुके हैं यहाँ पे वाइप आउट। ऐसा लगे चिन आर्मी के ऊपर रहने वाले, फिर एशेजन आर्मी यहाँ पे अभी भी क्लोज RNS के साथ रहने वाली, बट ये क्या यहाँ पे RNS के फ्लैट आउट होते नजर आ चुके, फ्लैग्स यहाँ पे हो चुके हैं फिनिश ऑफ। ये बहुत ट्रबल मेकिंग सिचुएशन बन चुकी है अब टीम के लिए, और एशन आर्मी अब यहाँ पे उनका अंत मुझे बहुत नजदीक नजर आ रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर टीम एलिमिनेट होते नजर आ सकती है। GWM के प्लेयर्स ने लिटरली नाक पे दम करके रखा है। नाउ इट्स अ ट्रिपल थ्रेट बैटल, फाइनल बैटल की तरफ आगे बढ़ते नजर आएंगे। शांतु ऐश आपस में रश करेंगे, लेकिन सामने एसन के रोशन जो है वो भी आपस में वेट कर रहे हैं कि एक गलती और मैं सीधा हाथ शॉट हूं। यहाँ पे देखिए विंसेंट का इस्तेमाल यहाँ पे करा जा रहा है, और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ये जो इस्तेमाल जहाँ पे करे जा रहे हैं वेपन्स का, ये बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है अविक को। अविक अभी यहाँ पे शॉर्ट रेंज में आते नजर आ जाएंगे, लेकिन आशा है कि वो यहाँ पे कहानी खत्म करने का ट्राई तो नहीं कर रहा था, लेकिन अविक ने